अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे नौरीन ये व्लॉग कहाँ से स्टार्ट करी है। तो जी हाँ, मैं आई हुई थी डॉक्टर के पास और मुझे जो है अपना थोड़ा सा चेकअप वगैरह करवाना था। और क्यों करवाना था मैं वो भी बता देती हूँ। कुछ दिन से ना मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील हो रही थी और जैसे मेरा वेट भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और मुझे ना बहुत ज़्यादा कमज़ोरी सी फ़ील हो रही थी। जैसे मेरा दिल कर रहा था कि मैं उठ के बहुत सारे घर के काम करूं, लेकिन मेरा जो जिस्म है ना वो मुझे इजाज़त नहीं दे रहा था। जैसे मैं उठ के कोई भी घर के काम करूं, बिल्कुल जिस तरह ना बस पड़ी रहती थी एक ही जगह पे। तो है, यहाँ तक कि मुझे व्लॉग्स बनाना भी जो है ना वो एक अज़ाब लगने लग गया और बहुत ज़्यादा मुश्किल आने लगी। लेकिन फिर भी जिसे कहते हैं कि बड़ी मैंने हिम्मत करके अपनी डेली रूटीन जो भी था वो मैं आपके साथ शेयर करती रही। ये जो आप एक्सरसाइज वाली साइकिल सी जो देख रहे हैं आप पड़ी हुई वहाँ पे, तो मेरे जब वहाँ से डॉक्टर के पास से चेक करवा कर घर आई तो काफ़ी देर तक फिर मेरे ससुर मेरे पास यहाँ पे खड़े रहे और वो पूछ रहे थे कि क्या हुआ, खैरियत है सब। तो फिर मैंने उनको बताया सब और सासू माँ को भी बता रही थी। तो फिर उन्होंने कहा कि असल में एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं है तुम्हारी और बच्ची रख लिए घर में काम वाली, तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा जो है थोड़ा सा इंसान आलसी हो जाता है, घर के काम काज नहीं करता है और ज़्यादा वो फिर उस तरह से जाहिर सी बात है काम नहीं होते हैं। तो फिर वही बस बातें होती रही। फिर उन्होंने कहा कि ये मशीन उठा कर ले जाओ, पर कुछ दिन तक जो है ना वो साइकिलिंग वगैरह करो और नहीं तो फिर अगर बाहर जा सकती है वॉक वगैरह कर सकती है तो वो भी करो। अच्छा, यहाँ पे कुछ काम करवाया हुआ था गाड़ी का, तो बस वही मैं दिखा रही थी। हस्बैंड बता रहे थे कि ये जो शीशे हैं आप देख रहे हैं साइड वाले और पीछे वाले जो था उसका ब्लैक करवा कर आए थे और उसके अलावा जिस सीट कवर हो गया या ये जो सामने स्टीयरिंग है इसका जो कवर है वो चेंज करवाया था। तो बस वही चीज़ें यहाँ पे वो बता रहे थे। फिर उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ी देर के लिए हम ज़रा बाहर राउंड लगाने के लिए चले गए थे और फिर वहाँ से राउंड लगा कर घर आए हैं। तो फिर मैंने कहा कि अम्मी को कि अम्मी आप एक काम करना, सुबह के टाइम जो है ना ये साइकिल भेज देना मुजाहिद के हाथ ही। तो अम्मी कह रही थी चलो ठीक है। और फिर मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद ये जो मेडिसिन डॉक्टर ने दी थी फिर वही मैं बस देख रही थी, जो खाने वाली थी वो मैं मेडिसिन लेने लगी थी। उसके बाद बस सो जाऊंगी और सुबह नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठूंगी। और काफ़ी दिन से घर के कोई भी काम काज जो थे ना वो रूटीन वाइज नहीं चल रहे थे। जैसा कि इससे पहले आपने देखा कि मैं उस घर की शॉपिंग के लिए दूसरे घर की शॉपिंग के लिए लगी हुई थी, उसके अलावा घर में ध्यान ही नहीं था। तो काफ़ी दिन से है बेडशीट्स वगैरह भी चेंज नहीं की थी। ये चेयर्स के जो कवर हैं ये भी उतारने वाले हैं। अब मैं सोच रही थी कि रमज़ान से पहले एक दफ़ा जो है ना वो रमज़ान के थोड़ा करीब, अभी तो है एक महीना, थोड़ा सा करीब जाऊँगे फिर मतलब कि एक दफ़ा डीप क्लीनिंग जो है घर की सारी वो भी कर लेंगे। और जितने भी ये चेयर्स के कवर हो गए इस तरह के, ये जो कुछ कपड़े थे जो मैंने सर्दियों वाले अभी रखे नहीं थे, यानी कि थोड़ी मोटी मोटी सी शर्ट्स थी कुछ इस टाइप की, वो मैंने अभी रख ली थी कि कोई पता नहीं एकदम से सीज़न चेंज ना हो जाए। कराची का तो आपको पता है ना, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन है यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी रही है पूरी, मतलब कि सर्दियाँ बहुत कम टाइम के लिए आई हैं यहाँ पे। उसके अलावा जब से मैं पंजाब से यहाँ पे आई हूँ तो यहाँ पे तो मुझे बहुत गर्मी लगी है। अच्छा, ये जो क्लिप है ना ये भी उन दिनों का है जब मैं शॉपिंग कर रही थी और उसके बीच में कभी घर में भी कोई थोड़ा बहुत काम करती थी तो मैं शूट करती थी। लेकिन ब्लॉग ज़्यादा लंबे होने की वजह से फिर मैं वो क्लिप्स ऐड नहीं करती थी ना। तो यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो मैं किस तरह से बनाती हूँ, जो कि हरा सा नहीं होता है ना। जैसे आप लोग अक्सर अदरक लहसुन का पेस्ट बनाते होंगे तो वो ग्रीन हो जाता है, तो ये वो नहीं होगा। आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करने के बाद आपने इसमें कुकिंग ऑयल जो है ना वो ऐड कर देना है। और जब आप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे आपने, फिर उसके बाद जो है ना पानी ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करिएगा, क्योंकि पानी जब ज़्यादा ऐड करेंगे तो फिर उससे जो आपका पेस्ट है ना वो थोड़ा ग्रीन ग्रीन होने लग जाता है। आपने, अब मैं जैसे देख रहे हैं कि अभी मैं चला रही हूँ तो थोड़ा मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ज़रा पेस्ट ना वो गाढ़ा सा है, तो मैं थोड़ा सा जो है ना वो कुकिंग ऑयल और इसमें ऐड कर दूँगी। बस कुछ तकरीबन 1-2 चम्मच के करीब जो है ना वो मैं इसमें थोड़ा सा, ये देखें बस इतना सा, सिर्फ 1 चम्मच जो है ना वो समझ लें मैंने इसमें और डाल दिया भर के। अब मैं जलाऊंगी और ये देखें अच्छा सा गाढ़ा सा जो हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट है वो बनकर तैयार हो जाएगा। रमज़ान भी आने वाला है तो रमज़ान में तो आपको पता ही ना, इतने जो इस तरह के जो काम है ना वो थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं करने, क्योंकि सारा दिन आपने रोज़े की हालत में होते हैं, फिर आपको इबादत भी करनी होती है और फिर उसके अलावा इतना ज़्यादा किचन में जाकर काम करने की ना हिम्मत बिल्कुल भी नहीं होती है। तो आप इस तरह से अदरक लहसुन का पेस्ट बना के इसको चाहें तो आप क्यूब्स की शेप में भी लाकर जैसे फ्रीज़ कर लें। उसके बाद आप फिर इसको निकाल के किसी भी एयर टाइट जार में डालें, या फिर आप वो जो जिप लॉक बैग होते हैं उसमें डाल कर रख लें, या फिर इस तरह से मैं तो इसी जार में डालकर ना फ्रीज़र में नहीं रखती, नीचे फ्रिज में ही रख देती हूँ और फिर वहाँ से निकाला जब भी। और इसी तरह जब आप ऑयल यूज़ करते हैं ना तो फिर अदरक लहसुन जो है वो ग्रीन नहीं होता है, तो उसको फिर आप फ्रिज में भी नॉर्मली रख कर जो है ना उसको यूज़ कर सकते हैं। और आराम से आपका जो है 10-15 दिन 20 दिन महीना जो है ना वो ईज़िली गुजर सकते हैं। तो बस मैं इस तरह से डालकर बाकी जो है वो मैं जब खाना बनाऊंगी तो उसमें मैं ऐड कर लूँगी। ये जग जो है उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके
अच्छा जी, यहाँ पे ना भिंडी जो है वो मैं बनाने लगी थी। मैंने प्याज वगैरह निकाल लिए थे, भिंडी काट लिया, और टमाटर जो है ना ये फ्रिज मैंने क्लीन किया, कुछ थोड़े बहुत ख़राब थे वो भी निकाल लिए, अभी और भी निकालूंगी। तो ये देख रहे हैं आप, ये सारे नरम हुए हुए थे, तो इनमें से जो कोई अगर सही लगेगा तो वो डाल दूँगी, बाकी फेंक दूँगी। छोटी छोटी सी टमाटरी हैं, बिल्कुल इतनी सी नन्ही नन्ही सी ना, तो ये देखें कितने क्यूट लग रही हैं। तो बस अभी ये मैं यहाँ पे निकाल के फ्रिज भी मैंने थोड़ी बहुत क्लीन की थी। उसके बाद जी आसिफ जो है वो गए हुए थे अपने अब्बू के साथ कहीं पे, वो आए हैं, तो चले फिर देखते हैं क्या लेकर आए हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे हस्बैंड लेकर आए, किसी ने दिया या आप लेकर आए हैं? ये अब्बू ने दिलाए, ये अब्बू ने दिलाए, और ये भी दादू ने दिलाए आपके। दादू ने इसमें ब्राउन कलर के लिए टेबल पे शूट बना रखा है। नहीं यार मैं रख नहीं रहा, ये देखो सारी रोड से लिए, सारे रोड। ये क्या लेदर है? जी प्योर लेदर। ये देखिएगा कितने का ये? 6,000 रुपये। बस करें 6,000? ये देखो 6,500 के जी। अल्लाह इतने महंगे, क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं, 6,000 का मेरा सूट आ जाना था। अब्बू ने लिए ब्राउन में और उसमें ब्लैक में। अच्छा, तो अब्बू कहते हैं आपने कौन सा कलर चॉइस करना है, मैंने कहा मुझे ब्लैक, और फिर ये हम लोग वहाँ से लेकर रहे थे, फिर ये ऐसे ये किसी को दिए होंगे ना गिफ्ट में पैसे, उसमें से 2 आपको मिले। क्या है ये? कमाल का निकला। ये देखिएगा, एड्रेस देखिएगा, और ये दे ये रहा। टेप ही नहीं खत्म हो रही। टेप नहीं है इसके ऊपर। मेरी वाली इतनी ज्यादा। चलो देखो, लो भी इतना महंगा गिफ्ट लेकर आए तेरे पापा, 6,000 के शूज। ये चेंज है? हाय मम्मा, इसमें चेंज है, खाओ। ओ ला 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 ला। ये बर्फी है, आराम से लो, आराम से सब अपनी पसंद का। मुझे को नहीं है। चलो ये बर्फी खा कर देखो ना। मामा को तो दो। अरे मैं खा लेती हूँ, मुझे तो यही पसंद है, रसगुल्ला। लेडीज़ की फेवरेट मिठाई होती है रसगुल्ला, लड़कों का फेवरेट होता है ये गुलाब जामुन। कैसी लग रही है बच्चों? सर आप कितने दिन से आपने कोई काम नहीं किया घर का? उठे 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 उठे, उठ के शेक बना कर दें बच्चों को, उठ जाए। केड़ी फिल्म है जिथे बेलन फट गया थे हारिश है? केड़ी फिल्म है जिथे बेलन वाला हारिश कर दी? मैं चम्मच ना कर दी, लोगों ने साढ़े घर रोटी नहीं खानी। ये देखें जरा, ये ढोल की बाई राती जा रही है बैठ बैठ के। उठ जाए हसन, उसको शेक बना कर दे, मैं वो बना रही हूँ भिंडी। शाबाश, गुड बॉय गुड बॉय। ऐसे होते हैं अच्छे बच्चे। ये देखो कितने अच्छे हैं ना मेरे हस्बैंड। डर गए आप? माशाल्लाह, बीवी का तो सिर्फ कहना मानता हो, है ना? ऐसी बात है ना, गुड हो गया। और ये देखे अपना वेट लूज कर रहे हैं हसन। हसन वेट लूज कर रहे हो? ज़्यादा ज़्यादा चढ़ गया। मसाला बस अभी भुनने वाला है मेरा। इसमें मैंने टमाटर, हरी मिर्ची ऐड कर ली हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं मैं। अच्छा जी, तो अभी हस्बैंड को मैंने वहाँ से उठाया कि उठ जाए ज़रा। मजाक में मैं चम्मच लेकर गई, मैंने कहा उठे उठ कर जो है ना हसन के लिए शेक बनाए, क्योंकि उसने जाना था वहाँ पे क्या कहते हैं, उससे जिम जाना था, तो उसको जो है वो शेक बना कर देना था। केले यहाँ पे निकाले, साथ ही आके आसिफ को कॉल, और आसिफ जाकर जनाब वो देखें ज़रा, एक केला निकाला वहाँ से, साथ साथ केला खा रहे हैं, और साथ में हंस के जो है ना वो बातें कर रहे हैं अपने दोस्त के साथ, पता नहीं कहाँ लगे हुए थे। और ये था बस, यहाँ तक आना था, उन्होंने केले निकाल कर रख के और उसके बाद चले गए। फिर बेचारा हसन जो है वो बाहर फिर रहा था, क्योंकि उसका जिम का टाइम हो रहा था, और मैं वहाँ पे सालन भी बना रही थी साथ में। और एक टाइम पे तो दिल किया कि चलो चूल्हा बंद करके पहले शेक बना देती हूँ। फिर मैंने कहा कि नहीं यार, भिंडी भी टाइम से तैयार हो जाए। तो हसन जो है वो बाहर वॉक कर रहे, अभी आया, वो आकर जो है खुद ही शेक बनाने लगा था। तो आपको बाहर से आवाज़ें आ रही होंगी, आलू 100 रुपये दे 5 किलो, आलू 100 रुपये दे 5 किलो। उसको आपने इग्नोर कर देना है। आपके यहाँ आलूओं के क्या रेट चल रहे हैं आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, भिंडी शिंडी बनाने के बाद उसके बाद हसन जो था शेक बनाएगा, जिम चला जाएगा। उसके बाद शाम को जब बच्चे घर आ जाएंगे, फिर हमें जाना था चेज़अप पे, और चेज़अप से क्या क्या लेकर आएंगे वो सब आपके साथ शेयर करेंगे, ज़रूर देखिएगा।
तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग घर पहुंच गए। तकरीबन हम लोग कोई 2 घंटे लाइन में खड़े रहे हैं और 2 घंटे बाद हमारा जो नंबर है वो आया है। और इतना थक गए हैं, टांगों में इतनी दर्द, इतना खड़े हो के बुरा हाल हो गया था। वहाँ पे यकीन करें कोई वहाँ पे डिस्काउंट नहीं है, कुछ नहीं है, सब फजूल लूट रहे हैं। इतना सामान लेने के बाद एंड पे बोलते हैं जी बाहर आप अपना बिल दिखाएं, वहाँ पे जो है ना आपको डिस्काउंट मिलेगा। और जब बिल दिखाया वहाँ पे तो कहते हैं जी पहली के बाद आ जाना, आपको 500 रुपया के ना मतलब कि कोई चीज़ ले जाना आप आकर यहाँ पे। मतलब कि हद हो गई है, जहाँ पे बंदा 10,000 की चीज़ें ले रहा है, कम से कम 5,000, 10,000, 7,000, 20,000, 30,000 के लोग सामान लेकर जा रहे हैं वहाँ पे। और कोई मतलब कि वो नहीं 500 की चीज़ ले जाना आकर आप। तो ये वहाँ पे फ़िलहाल डिस्काउंट मिल रहा है। ये देखिए तो चले अभी आपको हुसैन दिखाता है सबसे पहले। सबसे बड़े चपाती। तो इससे पहले वाला आपने मेरा व्लॉग देखा था जो कि मैंने आपको बताया था कि 24 को डिस्काउंट था। वहाँ पे ओपनिंग थी ना जेज़ब की, 24 से लेकर तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 28 तक जो थी ना उनकी डिस्काउंट चल रहा था उनका। तो हम लोग गए थे 26 को ना। तो 26 का ये मेरा व्लॉग है जो कि अभी दोबारा से हम पहले तो हम लोग गए थे 25 को, 24 को ओपनिंग थी, हम 25 को गए तो रश बहुत ज़्यादा था, फिर हम लोग 26 को गए हैं। और उस दिन भी इतना रश था। अभी आपने स्टार्ट में मैंने छोटा सा क्लिप लिया था, आपने देखा होगा कितनी लंबी लाइन लगी हुई थी। यकीन करें इतना रश था कि मैं बस आपको क्या बताऊं। और कोई खास डिस्काउंट नहीं है, वही चीज़ें जो बाहर आम मिल रही है वही वहीं पे मिल रही हैं। कोई मतलब 50-100 रुपया कम कर दिया तो उसी के पीछे आवाम जो थी ना, बस मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा है। मेरे भी बच्चे जो है ना वो इतने कोई पागल हुए हुए थे कि नहीं मामा चीज़ अब जाना है जाना है जाना है। तो फिर उनको मैं लेकर चली गई थी। तो अभी वहाँ से वो क्या क्या लेकर आए हैं चले मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो हुसैन है वो घड़ी लेकर आया था और साथ में एक ज्योमेट्री बॉक्स है वो लेकर आया है। उसके अलावा लेकर आए थे वहाँ पे वाटर बोतल वगैरह। मैं अभी सारा खोल कर भी आपको साथ साथ दिखाती हूँ। यहाँ जो है वो अपना ये वाला जो है वो पाउच लेकर आया था। और यकीन करें कि क्वालिटी वाइज अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल लोकल वही चीज़ें जो कि बाहर आम ये ठेलों पे मिलती है ना वो वाली थी, कुछ खास नहीं था यहाँ पे। बल्कि इसकी जिप भी आप देखें इतनी हार्ड थी। तो यान बाकायदा ना अभी तो मैंने स्पीड में व्लॉग लगाया हुआ तो इतना सख्त लग रही थी वो जिप भी, तो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। और मेरे ख्याल में ये 400 या 500 की ये वाली जो ज्योमेट्री है ना ये वाली मिली थी। और जो हुसैन ने घड़ी पकड़ी हुई है वो मिली हुई थी, हमें मिली थी 449 की। हाँ मतलब कि 450 की या 350 की कुछ इस तरह थी। अब मैं भूल गई हूँ क्योंकि अब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना। तो ये मेरा जो व्लॉग था वो 26 का था जब मैं गई थी वहाँ पे। और हसीब ने एक ज्योमेट्री बॉक्स ली थी, इसके अलावा ये वाटर बोतल ली थी, एक अयान ने ली थी और एक हुसैन ने ली थी अपने स्कूल के लिए। तो आई होप कि मेरे पीछे से इतनी ज़्यादा आवाज़ें ना आ रही हों। आलू वाली, आलू 500 रुपये किलो, आलू 100 रुपये किलो। अच्छा वहाँ पे ना चेज़र पे आलू भी लगाए हुए थे जिस पे डिस्काउंट था सही वाला, मतलब कि सब हंस भी रहे थे वहाँ पे। एक दफ़ा तो आप लोग शौक में अंदर चले जाते हैं। और ये मैंने लिया था अपने लिए, ये खुस्सा जो था मैंने ब्लैक सूट जो कि आपको इससे पहले वाले व्लॉग में दिखाया था ना, ब्लैक सूट जो है वो। और ये आप इसकी प्राइस भी देख सकते हैं 499 की, आई थिंक 500 का जो है ना ये मुझे मिला था। तो ये मैंने लिया है वहाँ से। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को ऐसे बताइएगा। तो ये मैं जो ब्लैक सूट अपना बनवाऊंगी ना उसके साथ पहनूंगी। इसके अलावा ये मैंने एक ओपन पोर्स के लिए एक सीरम लिया था और इसके अलावा एक और सीरम मेरे ख्याल में मैंने लिया था। ये एक लिया था फेस वॉश जो कि डर्मा का है। और इसके अलावा और कुछ परफ्यूम्स वगैरह ली थी आसिफ ने, कुछ इत्र वगैरह लिए थे और इस तरह पेन्स वगैरह बच्चों ने लिए थे। क्योंकि बच्चों के लिए मैं ज़्यादातर जो स्पेशली जो गई थी ना वो मैं बच्चों के लिए गई थी, तो बच्चों ने ज़्यादातर अपने लिए शॉपिंग की है। तो ये जो परफ्यूम्स वगैरह और बॉडी स्प्रे है ना ये आसिफ ने लिए थे। और इसके अलावा और क्या था जी जनाब। अच्छा ये ट्राउज़र जो है ना ये हसन ने लिया था अपने लिए। हसन कुछ ले ही नहीं था रहा, तो मैंने कहा कुछ तो ले लो, अब आए हो चलो सारे ले रहे हैं तुम भी कुछ ले लो। तो फिर उसने अपने लिए ट्राउज़र ले लिया। ये 1000 रुपये का ट्राउज़र था, मतलब कि वही 1000 का नॉर्मली भी आप बाई शॉप्स वगैरह पे भी जाएँ तो 1000 का ही मिलता है, तो वहाँ पर भी 1000 का ही मिला, कोई डिस्काउंट नहीं मिला। उसके अलावा ये हसीब ने कुछ बिस्किट्स वगैरह लिए थे अपने लिए। तो आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं कि पहले एक के पास ये सारी जो शॉप है वो लगती है बिस्किट्स की, केक वगैरह ये वो इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, तो वो फिर बच्चे जो दूसरे हैं ना वो उन्हीं से ख़रीदते हैं कि मुझे मतलब कि अगर एक दिन हसीब ने शॉप लगाई है ना तो दूसरे वाले जो हैं वो 10-20 रुपए के बिस्किट 30 के जो भी चीज़ होती है वहाँ से लेते हैं, तो पैसे वहाँ जमा कर देते हैं। फिर अगली जो शॉप होती है उन्हीं पैसों से और मज़ीद बिस्किट लाकर वो आगे फिर हसन लगाते हैं, फिर अयान फिर हुसैन, इस तरह से चल रहा है। तो बड़ा फ़नी भी लग रहा है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि चलो बच्चे जो हैं वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे, घर में ही देखेंगे। अच्छा ये जो सारा सामान था ये बस हम लोग लेकर आए थे और काफ़ी ज़्यादा पैसे लग गए थे और डिस्काउंट वगैरह कुछ भी नहीं था, फ्रॉड था। चेज़अप यकीन करें चेज़अप पे जाना ही फजूल था। और उसके बाद फिर आगे थे ये टेलर भाई आए थे जो कि कपड़े मैंने सारे शीलिंग करके रखे हुए थे ना, तो वो उन्होंने लेकर जाने थे। तो वो अभी उनको सारा मैंने खोल कर दिखा कर और बता दिया था और वो जा रहे हैं अभी कपड़े लेकर। और इनका भी बेचारों का बहुत ज़्यादा ना कभी कभी दुख होता है क्योंकि इनकी जो वाइफ है उनका तो इंतकाल हो गया। मैंने एक दफ़ा पहले भी आपके साथ शेयर किया था।
और छोटे छोटे इनके बच्चे हैं जो कि अब घर में ही कपड़े जैसे ऐसे ले जाते हैं और घर में जाके खुद ही स्टिच करते हैं, फिर बच्चों को भी देखते हैं, उनका खाना पकाना भी देखना होता है और साथ में जो है कपड़े भी सिलाई करते हैं। तो इस तरह से बस अल्लाह ताला इनके लिए आसानी करे। और कहते हैं ना मियाँ बीवी जो है ये दोनों गाड़ी का एक मतलब कि जो पहिए होते हैं वो होते हैं मियाँ बीवी दोनों, अगर एक भी पहिया ख़राब हो जाए तो गाड़ी जो है चलना मुश्किल हो जाती है। तो बिल्कुल इस तरह ज़िंदगी में भी जो है ना मियाँ बीवी दोनों की अपनी अपनी जगह पे एक अहमियत और मकाम है। अगर दोनों में से एक को किसी को कुछ हो जाता है और फिर जाहिर सी बात है ज़िंदगी गुजारना भी जो है वो मुश्किल हो जाती है। तो बस अल्लाह ताला सबको जो है ना वो लंबी ज़िंदगियां दे, सबके शोहरों को सबकी बीवियों को लंबी सेहत वाली ज़िंदगियां दे, आमीन सुमा आमीन। इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।